हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। फ्रेंड्स, माय नेम इज अतुल सिंह। आज हम लोग विश्व के दो प्रमुख शासन प्रणालियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस। ओके, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है यूएसए। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, अब इसके हम लोग इसमें देख लेते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट राज्य, स्टेट एंड शासन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दोनों का प्रमुख होता है। क्या होता है? दोनों का प्रमुख होता है। प्रमुख का मतलब समझे? हेड ऑफ। इसमें ये होता है कि देखिए, जो प्रेसिडेंट है स्टेट का भी प्रमुख है और गवर्नमेंट सरकार का भी प्रमुख, मतलब राज्य का भी प्रमुख है और सरकार का भी प्रमुख है। और इसमें क्या है? एकल कार्यपालिका है। इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है? कार्यपालिका एकल कार्यपालिका एकल कार्यपालिका का मतलब यह है फ्रेंड्स कि इसमें जो है कि प्रेसिडेंट, वही मतलब है कि प्रेसिडेंट ही स्टेट एंड गवर्नमेंट का प्रमुख होता है। ओके, अब अगली विशेषता इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है? जो होता है कि राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है। प्रेसिडेंट का निश्चित कार्यकाल होता है। निश्चित कार्यकाल होता है। निश्चित कार्यकाल का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि इसमें केवल कब हटाया जा सकता है इसको, मतलब प्रेसिडेंट को इसमें अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को केवल तभी हटाया जा सकता है जब संविधान का अतिक्रमण या असंवैधानिक हो, कोई कार्य जो किया गया जो असंवैधानिक हो। तो किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। और महाभियोग कहाँ पे लाया जाएगा? कांग्रेस। जैसे यहाँ पे संसद बोला जाता है, वैसे वहां पे अमेरिका में क्या बोला जाता है? कांग्रेस। ओके, कांग्रेस। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। अन्य किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। आधार पर नहीं हटाया जा सकता। नहीं हटाया जा सकता। ओके, नाउ अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का पृथक्करण, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र, ठीक, मतलब एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप
प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ओके, अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है इस सिस्टम में, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। मतलब जैसे कि कोई कानून, किसी भी कानून को, किसी भी कानून को न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पे देखने वाली बात फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पे जो होता है कि कैबिनेट, किचन कैबिनेट बोलते हैं, किचन कैबिनेट, कैबिनेट के माध्यम से, शासन होता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति एंड सचिव जो है उसके, सचिव कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। मतलब वहां के संसद के प्रति जिम्मेदार, कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि इनके प्रमुख जो मतलब लाभ क्या है, इस सिस्टम के लाभ तो होंगे ही ना, तभी तो किसी देश में यह लागू है। इसके हम लाभ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लाभ के बारे में। लाभ, ओके, लाभ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहला तो इस सिस्टम का यह लाभ है कि इसमें स्थिर शासन होता है। स्थिर शासन, स्थिर शासन का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, देखिए एक तो अस्थाई कार्यकाल हो जाता है, अस्थाई कार्यकाल जो होता है निश्चित होता है। ठीक, और अब दूसरा क्या इससे लाभ है, इसमें क्या होता है, मजबूत नेतृत्व मिलता है, मजबूत नेतृत्व मिलता है। कैसे? देखिए, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संपूर्ण देश का नेता होता है, संपूर्ण देश का नेता होता है। ओके, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि और तीसरा लाभ कौन सा है, शक्तियों का संतुलन होता है, शक्तियों का संतुलन। कैसे शक्तियों का संतुलन कैसे होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और इसमें क्या होता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है काफी तीव्र होती है, निर्णय की प्रक्रिया तीव्र होती है, निर्णय की जो प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है काफी तीव्र है, प्रक्रिया तीव्र होती है। ठीक, और इसमें क्या है कि राष्ट्रीय एकता भी बढ़ता है, ऐसे में राष्ट्रीय एकता भी बढ़ता है। ठीक, अब हम दोष के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो तो उसमें लाभ और दोष तो होते ही हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, एक सेकेंड। दोष के बारे में देख लेते हैं। ठीक, कि मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के दोष क्या क्या हैं। दोष के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहला तो यह है कि
उत्तरदायित्व का अभाव। ठीक। दूसरा यह है कि शासक के निरंकुश होने का खतरा होता है। शासक के, जैसे राष्ट्रपति को, मतलब जैसे शासक या राष्ट्रपति निरंकुश होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। इसमें क्या है, लचीलेपन का अभाव है। लचीलेपन का अभाव। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि जैसे कि इसमें क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, निश्चित कार्यकाल होता है। तो इसमें क्या होता है, यदि प्रेसिडेंट अयोग्य घोषित होता है, प्रेसिडेंट अयोग्य घोषित होता है, तब पद से नहीं हटाया जा सकता। पद से नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। ओके। अब हम लोग देख लेते हैं आदर्शी शासन प्रणाली के बारे में। तो हम लोग देख चुके हैं। तो आज फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके ही बारे में देखेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग संसदीय प्रणाली के बारे में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।